Hello बच्चों, let's read the following question. Two timpani tunable drums are played at the same time. हम क्या कर रहे हैं? टू ड्रम्स को हम सेम टाइम पे प्ले कर रहे हैं. One is correctly tuned so that when it is struck, sound is produced that has the wavelength of 2.20 मीटर. एक में से कितनी वेवलेंथ का वेव प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है 2.2 मीटर का. एंड द सेकेंड प्रोड्यूसेस sound with a wavelength of 2.08 meter. If the speed of the sound is 343 meter per second, what beat frequency is heard? अगर speed of sound 343 meter per second हो तो कितनी beat frequency हमें सुनाई देगी? A option 7 beats per second, 9 beats per second, 11 beats per second और 13 beats per second हमें सुनाई देगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? क्वेश्चन में बात हो रही है बीट्स की. तो बीट्स कब बनते हैं? जब हमारे पास टू साउंड वेव्स एक दूसरे के साथ मैच करेंगी. टू साउंड वेव्स क्या करेंगी? इंटरफेरेंस करेंगी. टू साउंड वेव्स का जब इंटरफेरेंस होगा किस कंडीशन के? कि उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए. एट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी उन दोनों दो वेव्स जिनका इंटरफेरेंस हम कंसिडर कर रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी जो स्मॉल वैल्यू से डिफरेंट है. तो इस कंडीशन पे जब वो दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी तब वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? बीट्स प्रोड्यूस करती हैं. तो जब हमें बीट फ्रीक्वेंसी निकालना हो, एफ जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है. तो बीट की बात कर रहे हैं तो वी लिख लिया. ये किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ F1 माइनस F2 हो जाएगा. जो टू फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर कर रही हैं उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ले लेते होते हैं. अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिखते हैं. गिवन है हमें फर्स्ट जो ड्रम है वो कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है? 2.2 मीटर का. सेकेंड जो हमारे पास ड्रम है वो कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है? 2.08 मीटर का. एंड हमें और क्या गिवन है? स्पीड ऑफ साउंड गिवन है दैट इज 343 मीटर पर सेकेंड. अब हमें अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो पहले तो फर्स्ट ड्रम का वो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ हो जाएगा. दैट मीन्स फर्स्ट ड्रम का जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी 343 बाय 2.2. तो यहाँ से F1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 156 हर्ट्ज के इक्वल. इसी तरीके से सेकंड जो है ड्रम है उसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे. वो किसके इक्वल होगा? स्पीड ऑफ साउंड कितना है अपॉन में वेवलेंथ आ जाएगा. तो F2 जो है वो किसके इक्वल होगा? 343 अपॉन में 2.08 के इक्वल होगा. तो यहाँ से F2 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 165 हर्ट्ज. अब इन दोनों का डिफरेंस से हम क्या निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स निकाल लेंगे. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया. F1 कितना है? 156 माइनस F2 कितना है? 165. तो यहाँ से FB जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया? -9 का मैग्नीट्यूड दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 9 हर्ट्ज. तो हमें क्या सुनाई देगा? वी विल हियर 9 बीट्स पर सेकेंड. एक सेकंड में 9 बीट्स हमें सुनाई देंगे. तो गिवन आंसर में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.